समय से जेएसएम पब्लिक स्कूल में नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। आखिरकार उसकी नौकरी उस प्रतिष्ठित स्कूल में नियुक्त कर दी गई। रंजना बहुत खुश थी और वह अपना काम पूरे मन से करती थी। स्टाफ रूम में देर तक परीक्षा का समय था। उसने अपने माता पिता से कहा कि उसे स्कूल से देर हो जाएगी, लेकिन चिंता तब हुई जब रात के 11 बज गए और रंजना नहीं मिली। उसके पिता उसे बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन वह फोन का जवाब नहीं दे रही थी। 12 बजे थे, फिर 3 बजे और फिर अगली सुबह। रंजना के माता पिता बहुत चिंतित थे, तो उसके पिता तुरंत स्कूल के लिए निकल गए, लेकिन स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद रंजना के पिता सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह सब चल ही रहा था कि रंजना के पिता के पास उसके स्कूल के स्टाफ रूम नंबर से फोन आया। उसने तुरंत फोन उठाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पुलिस को लेकर तुरंत स्कूल के लिए निकल गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि रंजना का शव स्टाफ रूम में था। उसके सिर पर गहरा घाव था और शरीर पर भी कई चोट के निशान थे। अजय ने मामले की गहनता से जांच की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रंजना की हत्या कैसे और क्यों की गई। स्कूल के सामने एक चाय नाश्ते की दुकान थी, जहां एक बुढ़िया साफ सफाई का काम करती थी। एक बार अजय वहां चाय पी रहा था तो अचानक बुढ़िया ने कहा कि स्कूल में भूत है और उस भूत ने टीचर को मार डाला है। यह सुनकर पहले तो अजय हंसे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न रात को जाकर स्टाफ रूम देखा जाए। तो एक रात के लिए स्कूल बंद होने के बाद अजय जांच करने के लिए स्टाफ रूम में गया। जैसे ही वह स्टाफ रूम में गया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक स्टाफ रूम का तापमान गिर गया था। अजय ने स्टाफ रूम को अंदर से बंद कर दिया और जांच करने लगे। उन्होंने रंजना का लॉकर खोला और दस्तावेज देखने लगे। तभी स्टाफ रूम की सभी लाइटें टिमटिमाने लगी। अजय ने ट्यूबलाइट को थोड़ा सा हिला दिया ताकि लाइटें टिमटिमाना बंद कर दें, और यह तुरंत बंद हो गया ताकि प्रकाश टिमटिमाना बंद हो जाए और चिंगारी रुक जाए। इन सब पर ध्यान न देते हुए अजय ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। तभी कमरे में लगी ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो गई और पूरे स्टाफ रूम में अंधेरा फैल गया। अजय ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और सारे कागजात लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन स्टाफ रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह औरत कोई और नहीं बल्कि रंजना थी। उसकी आत्मा उसी स्टाफ रूम में बंद थी। वह देख ही रही थी कि रंजना की आत्मा छत से तैरकर उसी कोने में आ गई जहां वह बैठकर रो रही थी। जैसे ही उसने रंजना की आंखों में देखा तो वह जोर से चिल्लाई और फिर हवा में गायब हो गई। अजय उस कोने में गया। उन्होंने देखा कि स्टाफ रूम की दीवार लकड़ी की बनी थी, जबकि बाकी दीवारें सीमेंट की बनी थीं। अजय ने तुरंत वह दीवार तोड़ दी। उसने वहां जो देखा वह पहले कभी नहीं देखा था। उस दीवार के अंदर मानव हड्डियां थीं। उन हड्डियों पर खून लगा हुआ था और उसके पास ही एक गुड़िया रखी हुई थी। उसके गले में इंसानों के बाल बंधे हुए थे।
सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि गुड़िया के नीचे एक तस्वीर रखी हुई थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि रंजना की ही थी। किसी ने रंजना को मारने और उसकी आत्मा को फंसाने के लिए काला जादू किया था। लेकिन जेएसएम पब्लिक स्कूल के विज्ञान शिक्षक काम के दौरान कई बार स्टाफ रूम में आते थे। एक दिन वह प्रिंसिपल से एक हस्ताक्षरित दस्तावेज लाया, जिसमें कहा गया था कि स्टाफ रूम की एक दीवार लकड़ी से बनी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत अनिक को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो अनिक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अजय को सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे अनिक को रंजना पसंद आने लगी, लेकिन रंजना को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। धीरे धीरे अनिक की भावनाएं उसके सिर पर चढ़ने लगी और वह रंजना का पीछा करने लगा। एक दिन जब अनिक ने रंजना को किसी दूसरे लड़के से हंसकर बात करते देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया। जिस दिन रंजना को स्कूल जाने में देर हो गई, छुट्टी के बाद अनिक भी स्कूल में छिपा था। वह स्टाफ रूम में गया और रंजना के साथ जबरदस्ती करने लगा। रंजना ने अपने बचाव में अनिक को धक्का दिया, लेकिन अनिक को बहुत गुस्सा आया और उसने रंजना का सिर टेबल के कोने पर दे मारा। रंजना की वहीं मौत हो गई। उस स्टाफ रूम में ताला लगा हुआ है।